हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने जा रहे हैं, जिसको रेस जस्टे भी कहते हैं। और रेस जस्टे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत सरल हो जाएगी। और मैं ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो ही बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें ही होंगी इसमें। और इसके मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें लैंडमार्क जजमेंट्स जो होंगे इससे रिलेटेड, वो सारे मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि वो सारे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बन जा रहे हो, और वो फैक्ट चाहे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे वो घटित हुए हो या फिर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेस पे घटित हुए हो, और ये जो फैक्ट होंगे ये रिलेवेंट हो जाएगा फिर सेक्शन 6 के अंडर। इसको हम लोग एग्जाम्पल के से समझते हैं कि ये सेक्शन 6 है क्या, उसे ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर सपोज ए ने बी को शूट कर दिया, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू का मतलब यही होता है कि जो फैक्ट डिस्प्यूटेड हो, जो कोर्ट में जिसको प्रूव करना हो कि ये फैक्ट को हमको प्रूव करना है कि ये ए ने बी को गोली मारा था कि नहीं मारा था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर फैक्ट इन इशू को अगर कोर्ट मान लेगा तो उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी को गोली मार दिया, ठीक है। अब जिस बंदूक से ए ने बी को गोली मारा था, तो वो जो बंदूक है ए ने 2 दिन पहले एक शॉपकीपर से खरीदा था। एक चोर बाजार मार्केट में गया और वो एक शॉपकीपर से, एक दुकानदार से उसने बंदूक खरीद लिया, और उसी बंदूक से बी को उसने शूट कर दिया, ठीक है। तो ये जो उसने जो वहां से बंदूक खरीदा और बी को शूट कर दिया, तो दुकान से खरीदना बंदूक, क्या ये सराउंडिंग फैक्ट्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मोटरसाइकिल भी उसने खरीदा, बाइक भी खरीदा। उसने सोचा होगा कि उसको शूट करूंगा और बाइक से निकल जाऊंगा, जल्दी से एस्केप कर जाऊंगा मैं, ताकि मुझे कोई पकड़ ना पाए। तो उसने 2 दिन पहले बाइक भी खरीदी चोर बाजार से। तो क्या उसका बाइक खरीदना, क्या वो सराउंडिंग फैक्ट्स होगा कि नहीं होगा? और ये रिलेटेड है कि नहीं है? सराउंडिंग फैक्ट्स तभी रिलेवेंट होगा जब मेन फैक्ट से उसका कनेक्शन होगा, उससे उसका रिलेशन होगा, उसका कोई ना कोई इसमें लिंक होगा। उस बंदूक से उसने शूट किया, तो क्या इसमें लिंक तो है ना? बिल्कुल है लिंक उसमें। जिस बाइक से वो आया था मारने के लिए, उसको शूट करने के लिए, तो रिलेटेड तो है ना उससे, मेन फैक्ट इन इशू से। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल जिस समय उसने गोली मारी उस समय बहुत सारे लोग भी वहां पे थे। मान लीजिए एक पार्क में उसने गोली मारा, ठीक है। वहां पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे, ठीक है। तो उसने देख भी लिया, बहुत लोगों ने देखा। तो बहुत लोगों ने जब देखा गोली मारते हुए, तो लोग पैनिक होकर के चिल्लाने लगे। तो जब वो चिल्लाने लगे, तो उस आदमी ने, ए ने जो गोली मारे बी को, तो ए ने बोला कि जिसने भी देखा ये, अगर किसी ने भी मुंह खोला पुलिस के सामने, तो मैं उसको भी गोली मार दूंगा, वो जिंदा नहीं बच पाएगा, तो चुप रहना तुम लोग। तो क्या ये सराउंडिंग फैक्ट्स है कि नहीं? ये कहीं ना कहीं लिंकेज है कि नहीं है मेन फैक्ट इन इशू से? बिल्कुल है। उसने बोला कि कोई नहीं बताएगा पुलिस को। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस चीज को। अब मान के चलिए जो ए ने बी को गोली मारा, ए 2 दिन पहले एक शादी में जाता है, अपने दोस्त के शादी में, और वहां पे खाना वाना खा करके, ठीक है, पूरा, और घर पे आ जाता है, ठीक है। और दूसरे दिन, मतलब 2 दिन बाद बी को उसने गोली मार देता है।
तो वो जो फैक्ट है वहां पे अपने दोस्त के यहाँ जाना, खाना खाना, क्या कोई लिंकेज है इन दोनों के बीच में? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है ये फैक्ट जो है सेक्शन 6 के अंदर में रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई लिंकेज नहीं है दोनों के बीच में, सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म नहीं कर रहे हैं दोनों मिला करके। और जब तक सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये फैक्ट रिलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 6 के अंडर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इसी में हम लोग सपोज दैट ऐड कर लेते हैं कि वो अपने फ्रेंड के शादी में जाता है, ए फ्रेंड के शादी में जाता है और अपने फ्रेंड से ही पूछता है कि भाई सुनो ना, बी को गोली मारना है परसों, तो बंदूक कहां से मिलेगा? बंदूक हमको खरीदना है। तो बी उसके दोस्त ने उसको बताया कि चले जाना चोर बाजार, वहां पे एक दुकान है, ठीक है, सोनू राठौर नाम का दुकान का मालिक का नाम है, वहां पे उसका बोर्ड भी टंगा होगा, वहां पे जा करके आप वहां से बंदूक खरीद लेना, ठीक है। और वो वैसे ही करता है, वो जा करके उस दुकान से, चोर बाजार से जा करके बंदूक खरीद के उसको शूट कर देता है। तो क्या उसके शादी में जाना, ए का शादी में जाना अपने दोस्त के यहां, तो यहां पे रेलेवेंट होगा, यहां पे रेलेवेंट होगा इसलिए क्योंकि उसके दोस्त ने ही उसको बताया था कि जा करके वहां से बंदूक खरीद लेना और जाके शूट कर देना, वहां पे मिल जाएगा तुमको। तो यहां पे उसके शादी में जाना ये रेलेवेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी सराउंडिंग फैक्ट्स तभी होगा जब मेन फैक्ट होगा, ठीक है। मेन फैक्ट कंपलसरी है सराउंडिंग फैक्ट्स को एवॉल्व करने में, जन्म देने में। जब तक मेन फैक्ट नहीं होगा तो सराउंडिंग फैक्ट्स भी नहीं होगा। आप इसी एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, अगर ए को बी को गोली नहीं मारना होता, ठीक है, तो अपने दोस्त के यहाँ क्यों जाता पूछने उसके शादी में कि भाई बंदूक कहाँ मिलेगा? वो दुकानदार के पास क्यों जाता कि मुझे बंदूक दे दो, मुझे खरीदना है? नहीं जाता, वो बिल्कुल नहीं जाता। तो ये सराउंडिंग फैक्ट्स है, ठीक है। अब मेन फैक्ट्स जब तक होता ही नहीं, जब तक उसको माइंड में आता ही नहीं कि मुझे गोली मारना है, ठीक है, तो वो सराउंडिंग फैक्ट्स कैसे वो जन्म ले सकता है? ले ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता। और उदाहरण के इसी एग्जांपल से आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मान के चल, हाँ, उस समय जिस समय पार्क में बहुत सारे लोगों ने देख लिया था ए को गोली मारते हुए, तो ए ने जब धमकाया उन लोगों को कि कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा तो मैं गोली मार दूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, तो आप बताइए इसमें अगर गोली नहीं मारता बी को, तो क्या ये नौबत आती कि वो किसी को मना करता कि भाई तुम नहीं कहोगे, किसी को तुम नहीं कहोगे, नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे? ये नौबत ही नहीं आता। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि सराउंडिंग फैक्ट्स जो होता है वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जब मेन फैक्ट जो है जिस समय घटित हुआ, ठीक है, तो सराउंडिंग फैक्ट्स जो है मेन फैक्ट के घटित होने से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। समझ रहे हैं? अब मान के चलिए जिस बंदूक से उसने गोली मारा, वो बंदूक ले जाकर के वो छुपा दिया कहीं और किसी ने देख लिया, तो उसका बंदूक छुपाना क्या ये रेलेवेंट फैक्ट होगा कि नहीं होगा सेक्शन 6 के अंदर? क्या ये सराउंडिंग फैक्ट्स है कि नहीं? लिंकेज तो है ना दोनों के बीच में, ये सेम पार्ट, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट तो बन रहे हैं ना, बिल्कुल बन रहा है। जो सेम ट्रांजैक्शन वर्ड जो यूज किया गया है सेक्शन 6 के अंदर, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ इवेंट्स, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स समझ लीजिए। मतलब वो सारे इवेंट्स जो एक के बाद वो घटित हो और वो एक दूसरे से लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो, तब जाकर के उसको हम लोग कहेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है। एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यहां पे जो सेम ट्रांजैक्शन जो वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 6 के अंदर, इसको भी 2 रियल टेस्ट से पास करना पड़ेगा, तब जाकर के किसी भी फैक्ट को हम लोग कहेंगे कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है।
दो दो रियल टेस्ट ये है कि पहला तो वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए मेन फैक्ट एंड इशू से, ठीक है। दूसरा ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो जो इवेंट जो घटित हुआ है, जो घटना घटी है, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, अनडिजाइंड होना चाहिए, अनफैब्रिकेटेड होना चाहिए, कोई तेल मसाला उसमें नहीं लगना चाहिए। आपको एक एग्जांपल के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि सेम ट्रांजैक्शन होता क्या है, किसको कहेंगे सेम ट्रांजैक्शन। फॉर सपोज एक लड़की का रेप होता है और वो घर आकर के अपने मम्मी पापा से मिलती है और सारा इंसिडेंट वो बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और उसके बाद वो जाती है, वो पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज करवाती है एसएचओ के पास। तो क्या यहां पे चांसेस है कि नहीं है कि जब वो मम्मी पापा के पास जब गई, मिली और सारा इंसिडेंट बताई, तो वो जो भी बताई तो और वो जाकर के उसके बाद जो एफआईआर करवाई, तो यहां पे चांसेस है कि नहीं कि यहां पे चीजों को फैब्रिकेट कर दिया जा सकता है। जो एफआईआर में जो लिखा जाएगा, क्या उसमें ये चांसेस है कि नहीं है कि कुछ उसमें और एडिशनल कोई बातें लिखी जा सकती है, मम्मी पापा ने कुछ सिखा दिया हो कि बेटा जाकर के एफआईआर में ये सारे बातें भी लिखा देना। मान लो उसके मम्मी पापा का कुछ और दुश्मनी होगा किसी से, ठीक है, और वो बोलेगी बेटा सुनो, मान के चलो किसी ने तुम्हारा रेप किया तो चलो उसका भी नाम लिख देना कि वो भी शामिल था। तो इसमें फैब्रिकेशन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे एक बीच में इंटरप्शन हो गया है, वो अपने मम्मी पापा से मिल चुकी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसी चीज को इस तरीके से समझते हैं, अगर मान के चलिए किसी लड़की का रेप होता है और भागते हुए पुलिस स्टेशन के पास जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है, और वहां पे वो जब जा रही होती है पुलिस स्टेशन, तो बीच रास्ते में उसका एक फ्रेंड उसको देख लेता है और उसको उस तरीके बुरी अवस्था में जब देखता है तो वो पूछता है कि क्यों इतना घबराहट में भागे जा रही हो, क्या हुआ है। तो उस समय वो लड़की बोलती है कि मैं बाद में बताऊंगी, मैं जा रही हूं पुलिस स्टेशन। तो क्या यहां पे उस फ्रेंड का टोकना कि क्या हुआ, इतने घबराहट में क्यों जा रही हो तुम, तो क्या यहां पे ये फैब्रिकेट कर रहा है उसके माइंड को, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है उस लड़की का माइंड को। तो क्या ये इंटरप्शन क्या इस चीज को वीक कर देगा, उसके स्टेटमेंट को, उसके एफआईआर को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया वो चीज। यहां पे देखना पड़ेगा कि इंटरप्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरप्शन इस तरीके का होना चाहिए कि लड़की का स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दे, बदल दे, फैब्रिकेट कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है। और जब तक अगर इन्फ्लुएंस्ड, अगर वो कर दिया, अगर वो इन्फ्लुएंस्ड हो गई, उसका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बदल गया, तो वो सेम ट्रांजैक्शन में उसको नहीं काउंट किया जाएगा। सेम ट्रांजैक्शन में वैसा ही फैक्ट को काउंट किया जाएगा जब तक वो फैब्रिकेटेड नहीं होगा। वो सेम एज इट इज होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, कोई इसमें फैब्रिकेशन, तेल मसाला नहीं लगना चाहिए, तब जाकर के उसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कहेंगे। तो दो टेस्ट पास करना पड़ेगा, पहला तो लॉजिकली एकदम कनेक्टेड होना चाहिए मेन फैक्ट एंड इशू से, दूसरा ऑटोमेटिकली होना चाहिए, अनडिजाइंड होना चाहिए, अनफैब्रिकेटेड होना चाहिए, तब जाकर के वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा। अब सेम ट्रांजैक्शन भी जो है नैरो ट्रांजैक्शन होता है और ब्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, दोनों हो सकता है। अब वहां पे जब हमने एग्जाम्पल दिया था, ए ने बी को जो शॉट डेड किया, गोली मारा, तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो उसने तैयारी की है, जाकर के बंदूक खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, उसके बाद वो गोली मारा जाकर के 2 दिन बाद, फिर उसके बाद वो जाकर के धमकाया लोगों को, ये क्या है, एक सेट ऑफ इवेंट्स है, धमकाया, और ये सब करने में ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लगा होगा उसको। तो ये नैरो ट्रांजैक्शन हो गया, इसको कहेंगे नैरो ट्रांजैक्शन था ये चीज। लेकिन कुछ कुछ चीजों में आपको ब्रॉडर ट्रांजैक्शन भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूएल्टी में। अब मान के चलो एग्जांपल, एक लड़की का शादी होता है और वो अपने ससुराल जाती है, वहां पर जाती है और उसका हस्बैंड उसको डाउरी के लिए उसको तंग करता है, बोलता है कि इतना पैसा लेकर के आओ, ये करो वो करो, ठीक है। और ये जो सिलसिला ये 6 महीने 1 साल चलता है, उसको तंग किया जाता है, उसके सास ससुर उसको तंग करता है,
कि जाओ तुम नहीं लेकर के आओगी तो तुमको रहने नहीं देंगे, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। तो ये जो ट्रांजैक्शन जो हुआ, ये एक दिन तो ऐसा हुआ नहीं होगा, ये तो कुछ दिन तो हुआ होगा। मान के चलिए 6 महीना 1 साल से वो जो है वो टॉर्चर सह रही थी लड़की, उसके बाद उसने एफआईआर करवाया। तो ये जो है यहां पे ये ब्रॉडर ट्रांजैक्शन हो गया, इसको कहेंगे ब्रॉडर ट्रांजैक्शन है। तो दो तरीके का ट्रांजैक्शन हम लोग यहां पे देख लिए, नैरो ट्रांजैक्शन और ब्रॉड ट्रांजैक्शन। अब सेक्शन 6 के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि उसमें इंक्लूडेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा कंडक्ट, तीसरा सम साउंड, कोई साउंड। आप वहां पे जो मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, ए ने जो बी को जो शॉर्ट किया था, तो वहां पे कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कोई स्टेटमेंट देना, किसी को कोई बात कहना। वहां पे जब ए ने जब गोली मारी थी बी को, तो वहां पे जो लोग वहां पे देख रहे थे तो उन लोगों को धमकाया था। वहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर किसी ने पुलिस को बताया कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने गोली मारी है बी को, तो मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन है। 3 चीजें बहुत इसमें इंक्लूड करती है। कम्युनिकेशन हो गया, ये स्टेटमेंट दिया वहां पर। दूसरा कंडक्ट। अब कंडक्ट क्या था, आप उसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। कंडक्ट ये था जब उसने गोली मारी, जब गोली मारी तो उसके बाद उसने मोटरसाइकिल पे बैठ करके वहां से भाग गया, तो ये उसका कंडक्ट था। और अब साउंड की बात करते हैं, तो उसी एग्जांपल से इस चीज को भी समझा जा सकता है कि जब उसने गोली मारी, तो उस गोली मारने का जो आवाज जो निकला था, जो सम साउंड जो निकला था, बुलेट का आवाज तो निकला होगा ना जब उसने गोली मारी होगी, तो लोगों ने सुना भी होगा कि शॉट डेड किया गया है, गोली की आवाज निकलती है। तो ये भी जो है सेक्शन 6 के अंडर कवर होगा, ये 3 चीज। तो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको जो है ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट रेस जस्टे का, सेक्शन 6 का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसका जो लैंडमार्क जजमेंट का है, मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।